आप सभी का हमारे एग्ज़ाम नगरी के स्टडी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि फिर हम आपको लेकर आए यूपी कांस्टेबल 60,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती पर एक सीट पक्की करने के लिए आप सभी भाई बहनों के लिए एग्ज़ाम नगरी लेकर आया है फ्री बैच। जज्बा जोश है वर्दी पाने का, तो जुट जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको एक पद अवश्य मिलेगा अगर आप मन लगाकर कर्मनिष्ठा से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपके लिए एग्ज़ाम नगरी सभी भाइयों के लिए फ्री बैच, जिसमें आपको हिंदी व सामान्य अध्ययन बिल्कुल फ्री क्लास और इसकी पीडीएफ वगैरह सभी निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। तो निःशुल्क पीडीएफ के लिए आप हमारे पीडीएफ नोट्स जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर यहाँ पे वीडियो के नीचे दिखा वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर एग्ज़ाम नगरी सर्च करिए या एग्ज़ाम नागा 1 लिख दीजिए और इसको किसी को मैसेज भेजिए, फिर टच करिए, आप वहाँ पे तुरंत पहुँच जाएंगे। चलिए, तो सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है, स्टार्ट करते हैं आज हम झीलों से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक सेकंड में हम इसको देखेंगे। तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, और चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। 1 लाइनर क्वेश्चन का यही फ़ायदा होता है, एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं और कम समय पर हम लोग उसको याद कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर हम बात करें तो सुपीरियर झील है, जो कि कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। विश्व की सबसे गहरी झील, जो कि बैकाल झील जिसको हम कहते हैं, जो कि ये रूस में स्थित है। अगर हम भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो वूलर झील है। अगर विश्व की बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर झील है, जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। और कनाडा और संयुक्त राज्य सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो आप कहेंगे सुपीरियर झील। और कौन सी झील है? आप कहेंगे मीठे पानी की झील। उसी तरह विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जिसको हम वूलर झील कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिसको हम कैस्पियन सागर कहते हैं, और ये है मध्य एशिया पे, ठीक है। कैस्पियन सागर कहाँ पे स्थित है? मध्य एशिया पे। और कैस्पियन सागर क्या है? तो वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और भारत की देखो, विश्व की देखेंगे, भारत की, क्योंकि आपको आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दोनों क्वेश्चन आएंगे। तो भारत में सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर भारत की बात करते हैं तो सांभर झील, जो कि राजस्थान पर स्थित है। तो सांभर झील कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन राजस्थान। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहेंगे सांभर झील, कहाँ स्थित है? राजस्थान। इसी तरह विश्व की तो आप कहेंगे कैस्पियन सागर, कहाँ स्थित है? मध्य एशिया। देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र झील, तो भारतीय नौसेना जहाँ प्रशिक्षण केंद्र होता है वो कहाँ है? चिल्का झील। अभी चिल्का झील हम पढ़े थे, कहाँ था? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है यूपी पुलिस के या यूपी SSC के एग्ज़ामों पे या अन्य एग्ज़ामों पे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और इनकी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम कहते हैं कैबुल लामजाओ, तो भारत का एकमात्र तैरता जो कि पानी पर स्थित है राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है कैबुल लामजाओ। और पूछ ले कैबुल लामजाओ क्या है, तो आप कहेंगे भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछ सकता है किस झील पर स्थित है, तो आप कहेंगे, देखिए तीसरा क्वेश्चन, किस झील पर स्थित, आप कहेंगे लोकटक झील पर। और भारत का तैरता राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो आप कहेंगे कैबुल लामजाओ। और पूछेंगे कैबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे मणिपुर में। और पूछेगा लोटक झील कहाँ पे स्थित है, आप कहेंगे मणिपुर में।
तो देखिए एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन बन गए। ऐसे ही अगर इस 4 से 5 क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपको दे दिया एग्जाम में तो आप ज़रूर कर लेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन का इसीलिए बहुत ही फायदा रहता है। चलिए और देख लेते हैं, तमिलनाडु का डिड्डीगुल नामक स्थान किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो जो डिड्डीगुल नामक स्थान तमिलनाडु का निर्यात के लिए है वो तंबाकू और सिंगार के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका का कौन सा दर्रा उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? मतलब उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी से। तो भैया बहुत अच्छा है, इसको एलिफेंटा दर्रा कहते हैं, एलिफेंटा पास, एलिफेंटा दर्रा बहुत बार आया है। तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार की रंग की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो वहाँ पे लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तमिलनाडु राज्य पे। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? जो वर्तमान में सार्वभौमिक चल रहा है तो पोप ग्रेगरी ये लिखा हुआ है XII मतलब 13वें को, ठीक है, पोप ग्रेगरी 13 को, ठीक है। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारी लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पर अगर नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होकर वहाँ पर एस्चुरी या अवरुद्ध नदमुख का निर्माण होगा, नदमुख का, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टानों को प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक मात्रा रेडियो एक्टिव पदार्थ ग्रेनाइट की चट्टानों पर प्राप्त होता है। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? तो ओजोन मंडल बहुत बार पूछा गया समताप मंडल पर स्थित है। चलिए SW क्वेश्चन ले लीजिए। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए इन्हीं 3 क्वेश्चनों से रिलेटेड है जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। चलिए पीरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? तो अलिनीनो की जलधारा कहलाती है। पीरू तट से उत्तर दक्षिण दिशा में प्रभावित होगी गर्म जलधारा, तो गर्म जलधारा अगर पूछ ले तो कौन सी? तो अलिनीनो की जलधारा, ठीक है। मध्य कैलिफोर्निया मध्य चिली के किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? तो देखिए मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में जो वनस्पति प्राप्त होती है वो भूमध्य सागरीय वनस्पति होती है। देखिए कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? बहुत बार पूछा गया है, तो उस जनजाति का नाम है बुशमैन जनजाति। ऐसे ही क्या आप देखेंगे एक जनजाति जो पाई जाती है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के जंगलों में अगर पूछे उधर साइड अगर पाई जाती है तो ये कालाहारी मरुस्थल पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, जनजाति का नाम है शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? तो जीरोफाइटिक वनस्पति कहलाती है। शुष्कता जो होती है, ठीक है, सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? तो मरुस्थलों पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको होमवर्क क्वेश्चन है, मरुस्थलों पर कौन सी, मरुस्थल जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो ये पाइन, सिल्वर फर तथा रोडेंड्रोस इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस प्रकार क्षेत्र पर पाए जाते हैं? तो ये सारे वृक्ष अल्पाइन क्षेत्र पर पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टानों से? तो जैसे होता है ग्रेनाइट की चट्टानों से। इटली में लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं, लाल बारिश कराने वाली हवा का नाम क्या है? तो लाल बारिश जो इटली में कराती है उस हवा का नाम है सिराको। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। अगर आप RO ARO का एग्जाम देख रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस वनस्पति का क्या नाम है? सवाना, उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली। चलिए एक क्वेश्चन और आपका आ गया। पेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 भारत, 4 श्रीलंका। इसका ज़रूर आंसर बताइए, पेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं?
पुलिकट ए वलाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाला द्वीप का क्या नाम है? तो उस द्वीप का नाम है जो इस झील को अलग करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, श्री हरिकोटा द्वीप। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र, तो पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है कांगो बेसिन। मलेशिया इंडोनेशिया में स्थानांतरित केसी को क्या कहा जाता है? तो लेदांग कहा जाता है। जलाव और काटो ये खेती कहाँ होती है? मेघालय। कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो देखिए, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार अगर हम देखें तो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला क्या नाम है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो पूर्वी तथा पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली श्रृंखला है। जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो जल डमरू मध्य जो है वो दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी को कहते हैं हम। इसको याद कर लिए, दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की जो सकरी पतली सी पट्टी होती है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। ARO यूपी पीएसएस के जो भी बंदे हैं ज़रूर देखें। देखिए, इसका नाम है भूमध्य सागर। PDF चाहिए, PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो देखिए, जो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर है, इसको जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है, याद कर लीजिए। पर्ल हार्बर किस देश की नौसैनिक अड्डा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA का ये अड्डा है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशुओं के नाम या सूची उनको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुके हैं और जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिए। सब्सक्राइब बटन लगाकर बेल आइकन दबाइए जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे क्लासों की, और विद्यार्थी जीवन से जो भी भर्ती संबंधी सूचना वो भी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।